सभी स्टूडेंट को हैप्पी टीचर डे। तुम सबको पते है कि आज 5 सितंबर है। क्या सितंबर है? 5 सितंबर को की मनाती हो? टीचर डे। देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसी का की हुआ था नो जन्म। की हुआ था नो 5 सितंबर। कब हुआ था नो? 1888 ईस्वी में। 5 हमारे देश के नो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना, वह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। अर्थात इससे पहले देखो, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय भारत के प्रथम प्रेसिडेंट जो था नो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वह 2 कार्यकाल रहे। उसके बाद हमारे देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह उसके बाद 1962 की बात है, जब इसका 5 तारीख का नो बर्थडे आता है हर वर्ष। 1962 से हम सब क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर 1962 से हम सब क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। एक बार ये देखो, अपने घर में बैठे हुए थे, तो इस दिन इसका बर्थडे था, तो बहुत सारे मित्र सब आया, बोला कि पल्ली साहब आज तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम सब भी बर्थडे मनाओ, हम सभी मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि ऐसा कुछ काम कर कि पूरा दुनिया इसको याद रखे। तो बोला क्या किया जाए? तो बोला कि देखो, शिक्षक दिवस जो है एक ऐसा काम करे कि हम भी शिक्षक है। उससे पहले जानती हो, राधाकृष्णन जो है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उसके प्रोफेसर रहे, वाइस चांसलर रहे, और वह अपना देश को जो था सेवे किया, वह दूसरे देश भी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी गए हुए क्लास लिए थे। तो बहुत सारे जगह पे वे कुलपति रहे, वाइस चांसलर रहे। उसके बाद भारत सरकार ने इसकी काबिलियत को देखकर इसने बहुत सारे पुस्तक भी लिखा है, फिलोसफी नामक पुस्तक लिखा है, इत्यादि पुस्तक लिखा। तो इसकी भारत सरकार ने काबिलियत को देखते हुए इसका काम में बढ़ोतरी की। सबसे पहले यूनेस्को जो है, यूनेस्को में इसको क्या हुआ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राजदूत बनाकर भेजा। कहाँ भेजा नो? राजदूत। कहाँ पे? यूनेस्को में। राजदूत बनाने के बाद वहां वह अच्छी तरह से अपना कार्य को क्या किया, निभाया। और निभाने के बाद फिर से इसका आगे बढ़ोतरी कर दिया। सोवियत संघ रूस में भी भेजा इसको, वहां पे इसे राजदूत बना के। यह सब देखते हुए भारत के लोगों ने, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब ने इसका काम को इतना सराहना दिया कि इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए इतना आगे बढ़ गए कि भारत के क्या बना दिए गए, उपराष्ट्रपति बनाए। एक बार नहीं, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और एक बार क्या रहे, राष्ट्रपति। तो देखो, शिक्षक दिवस जो है नो, शिक्षक दिवस न, इसमें यह सिखाता हमें कि शिक्षक कोई भी कैसा भी हो, आपके क्लास का हो या बाहर का हो या कहीं का भी, अगर तुम जानती हो टीचर तो उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जैसे देखो, एगो है छोटा सा कहानी। एक बार इंग्लैंड में अर्थात विदेश में नो, सभी बच्चे हॉल में बैठे थे, उसमें बैठकर एग्जाम उसका ले रहे थे टीचर सब। टीचर जब एग्जाम ले रहे थे ना, तो सभी बच्चे शांति से एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम दे रहे थे तो उसमें कुछ देर के लिए ब्रेक किया गया, 5 मिनट के लिए, तो पानी तानी पिया, लेकिन सब हौले में था। तो उसी जब फिर से एग्जाम प्रारंभ हुआ, तो उसमें से एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहता, सर मेरा वॉच क्या है, हो गया। तो उसने टीचर जैसे ये बात सुना, तो टीचर समझ गया कि यहाँ ना तो कोई बाहर गया है, ना तो कोई अंदर आया है। जो भी वॉच लिया होगा, इतना स्टूडेंट में से ही क्या लिया होगा, वॉच लिया होगा। तो अब टीचर सबके सामने क्या करता, वह दिमाग लगाया। दिमाग यह लगाया, सभी स्टूडेंट को बोला कि तुम जो है ना, एक पंक्ति में क्या हो जा, खड़े हो जा। पंक्ति में खड़ा हुआ। उसने सभी को एक एक पट्टी दिया, कपड़ा लाया, पट्टी जो है सबके चेहरों पे, आंखों पे क्या कर दिया, बंधवा दिया। जब पट्टी बंधवा दिया, तो मास्टर ने खुद जाके सबका बारी बारी से चेक किया। चेक करने के बाद जिसका घड़ी था वो बेचारा भी परेशान, उसके भी आंखों पे पट्टी, सभी के आंखों पे पट्टी, जिसका था उसके भी आंखों पे पट्टी, जिसका नहीं था और जितना भी था पूरे क्लास में पट्टी बांध दिया। बांधने के बाद वो पंक्तिबद्ध से है ना, सबका चेक करने लगा। जिसके पास पट्टी
बांधा भी था और जो घड़ी चुराया था नो, वह लड़का इतना परेशान था, इतना बेचैन था, बोला कि आज तो मेरा सारा इज्जत प्रतिष्ठा धज्जियां उड़ जाएगा, अब मुझे किसी के सामने मुंह दिखाए लग रहेंगे ना। वह अंदर अंदर इतना अब घुटन कर रहा था, उसके मन में खाली यही आ रहा था कि हम सुसाइड करेंगे। हरदम मरने की विचार हुआ आया कि हम अपना मुंह किसी के सामने दिखा नहीं सकते हैं। तो लड़का इतना घबरा गया कि आज पकड़ेले हैं ही करेंगे। लेकिन पट्टी बांधा, सबका बारी बारी चेक किया, तो जिसके पास घड़ी था, वॉच में बहुत कीमती था, वो वॉच लेकर जिसका था उसके पैकेट में चुपचाप रख दिया गया। अब बोला सभी अपना अपना पट्टी खोल लो। पट्टी खोला तो जिसका घड़ी था वो जेब में बोला चेक करो है कि नहीं है। चेक किया, घड़ी मिल गया। सभी बच्चा फिर से उसी तरह एग्जाम स्टार्ट हो गया। एग्जाम नु खत्म हुआ, बच्चे सब पास कर गए और सब अपने अपने, कोई कलेक्टर, एसपी, डीएम जो बनना था जो बन गया, तो कोई बिजनेसमैन भी बना। तो समय नु बीता, 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद हर उस स्कूल में नो एनुअल फंक्शन होता था, वर्षगांठ मनाई जाती थी स्कूलों सबका। तो उस फंक्शन पे नो बड़े बड़े गेस्ट सब आते थे। तो उसमें एक बहुत उस शहर के बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया था कि आप आए, हमारे स्कूल की शान और मर्यादा को क्या करें, आगे बढ़ाएं। जब आए नो, आने के बाद उसके बाद वो सब क्या था, उस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का इनवाइट किया गया था। उसे इनवाइट दिया गया था, चीफ गेस्ट बना के उसको यहाँ लाया था। उस कॉलेज में आया, मंच सज कर तैयार था, भाषण चल रहा था। तो जैसे चीफ गेस्ट आए तो सभी उसका तालियों का स्वागत किया, उसे मंच पे बैठाया। मंच पे बैठाने के बाद इधर बहुत सारे नीचा में, मंच के नीचा में टीचर बैठल है, स्टूडेंट है, मैडम है, सब बैठ के देख रहे हैं। सब आश्चर्य करें, देखो इतना युवा लड़का, मात्र 30 साल का लड़का शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बिजनेसमैन बन गया। कम समय में वह बहुत बुलंदी को उन्होंने हासिल कर लिया था, इतना बड़ा आदमी बन गया था। जब वो लड़का को बुलाया, फीता काटने के बाद उसको माइक अनाउंसिंग दिया। जब वह उसने शुरू से लेके अपना जीवनी बताया कि हम किस प्रकार आज इस बुलंदी पे पहुंचे हैं, किसके कारण पहुंचे हैं, एक महान टीचर के ही कारण। बोला सो कैसे, बोले कि सारा उसने कहानी सुनाया कि हम जब एग्जाम दे रहे थे, किसी का घड़ी वॉच उस समय खो गया, घड़ी वॉच मिला, लेकिन मास्टर ने यह नहीं बताया कि वह लड़का तुम्हारा चुराया था। हम उस समय सुसाइड करने वाले थे। सारा उसने दुख दर्द अपना रो रो के सबके सामने सुनाया। वह बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन किसी भी तरह वो लड़का का नजर किस पे पड़ गया, स्टेज के नीचे जो बैठा था मास्टर पे पड़ा। जब मास्टर पे पड़ा तो वह उस समय पूरा हजारों की भीड़ में सन्नाटा पूरा छाया हुआ था, पूरा शांत था। वो लड़का, उसके पीछे 15-20 बॉडीगार्ड थे सब। जैसे मंच पे उतरे सारा बॉडीगार्ड सट्टे वो इशारा के रुक जाते सब। वही वो जाके उस भीड़ में उस आदमी को पहचाना जो कि जिस दिन वह चोरी हुआ था ना, उसको जिंदा बचाने के जो मदद किया था, उस प्रोफेसर के जाके चरण पकड़ के वहां रोने लगा कि आज जो सर है ना, आपकी बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। तो मास्टर पूछता है तुम कौन हो, हम तो तुमको पहचानते नहीं। बोला सर नहीं पहचानते, आप हमको भूल गए। आप याद कीजिए जब आप एग्जाम ले रहे थे तो घड़ी उसमें वॉच खोया हुआ था एक स्टूडेंट का। बोला हाँ इनका बात है। तो आपने सबके आंखों पे पट्टी बांधा था। बोला हाँ बांधे थे। फिर घड़ी आपने निकाल के उसके पैकेट में रख दिया जिसका था घड़ी। बोला हाँ रखे थे। तो तब भी आपने पहचाने का रे लड़का, जिस समय तुम्हारा आंख पे हम पट्टी बांधे थे ना, घड़ी खोज रहे थे ना, तुम सबके आंखों पे पट्टी बांधवा के हम भी अपने आंखों पे क्या बांध लिए थे, पट्टी बांध लिए थे। तो हमको भी कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई इसके पास था नहीं था, हम भी आंख में पट्टी बांध के ऐसे ऐसे बारी बारी ढूंढे थे। बोला ऐसा क्यों सर? बोला कि इसलिए बांधे थे कि ताकि कोई भी जो चुराया होगा वह हमारे नजरों में ना गिरे। फिर से वह लड़का खड़ा था, फिर से पैर पकड़ के फिर से रोने लगा कि देखो ये महान टीचर वह हमारे सामने में अपने आंखों पर भी पट्टी बांध लिया कि वह हमारे सामने में ना गिरे, हमेशा उसका सिर उठा रहे। विद्यार्थी का भी आंख में पट्टी, इसमें मास्टर भी नहीं पहचान पाया कि किसके जैवी से हमने घड़ी उठा के लाया।
फिर से बच्चा वह रोने लगा। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मास्टर भी है नो वो बच्चा का गौरवान्वित करने के लिए, सर झुकाने के लिए न उसको और हौसला बढ़ाया। आज जो है सर जितना भी हम हैं, इतना अमीर आदमी बने, इस शहर का सबसे बड़ा, कम उम्र में इतना उद्योगपति बने नो, या किसके कारण? आज आपके कारण। अगर आप हमें सबके सामने बेइज्जत करते, लज्जित करते, तो सर हम दिन मन में बना लेते हमें यहाँ से निकल के क्या करना है, सुसाइड कर। आपने मेरी जान बचाए, और जान बचाने के बदले आप देखिए हम कहाँ से कहाँ, जो कुछ भी है किसके बदले है? टीचर। तो वही कहते हैं टीचर एक ऐसा है नो, वह अंधेरों में से उसे बाहर निकालने का कौन प्रयास करता है? टीचर करता है। तो इस प्रकार थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी इसी प्रकार के थे। हमेशा नो अपने बच्चों के बारे में, अपने देशों के बारे में यह सब सोचते थे। यह था नो टीचर डे। टीचर डे नो कोई भी क्लास का हो, कोई भी कहीं का हो, सबका क्या करना? सम्मान करना। किसी से नो कुछ ऐसे वैसे शब्द ना बोलना, ताकि वो दूसरे यही साथ तुम सब